हाय स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, जो मैंने नेचर ऑफ रूट्स आपको पढ़ाया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में अपन ने एक टर्म अंडर रूट के अंदर देखी थी b² - 4ac। इसको मैंने बोला था अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल होंगे। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसको एक नाम दे देते हैं d, कैपिटल d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर तो d हुआ पॉजिटिव, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर d पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल एंड डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, दोनों का मतलब सेम है। दूसरी बात, अगर d इक्वल्स टू 0 हुआ, ठीक है, तो फिर रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। तीसरा, अगर d नेगेटिव हुआ तो मतलब रूट्स इमेजिनरी, या इसको बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात करी थी अपन ने। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, अंदर b² - 4ac होता है तो मैं उसको d लिख सकता हूँ अपॉन 2a। अब ये देखो, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, मतलब कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो आंसर एक ही आएगा दो बार, -b/2a एंड -b/2a, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब अंडर रूट की क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करती है, नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अ रियल नंबर। तो फिर आपको -b में एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके रूट्स रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। तीसरी बात, अगर ये नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करी, क्योंकि वी नो कि नेगेटिव ऑफ अंडर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ़ यू रिमेंबर इन 9th क्लास, नंबर लाइन पे आपने स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट किए थे, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले स्क्वायर रूट ही आपने रिप्रेजेंट किए थे, नेगेटिव वाले स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट नहीं किए थे। तो प्लीज़ इसको कंसीडर करो। फिर देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स मूव टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन को कॉपी कर लिया पहले। अब इसमें आपको वो बोल रहे हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, d जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब d इज ग्रेटर देन 0। अब ये कर लिया कि d की वैल्यू रख दी, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर वैल्यूज रख दी, b की वैल्यू कितनी होगी -4, इसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू पॉजिटिव k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला मैंने शिफ्ट कर लिया, ये हो जाएगा 16, ये साइन लग जाएगा 4k, ठीक है। इसमें एक और चीज़ अभी ऐड कर दूंगा मैं, पहले इसको सॉल्यूशन को देख लो। तो ये आ गया 16/4। अब k इज लेस देन 4, मतलब k की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, यही आपका सॉल्यूशन है। अगर k की वैल्यू 4 हो गई तो कुछ अलग हो जाएगा, k की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो गई तो कुछ अलग हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 4 से छोटी है तो रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे और अलग अलग आएंगे। अगर वैल्यू 4 हो गई, मान लिया k की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पे 4 रख के देखो, 16 - 16, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन बनेगी। मान लिया k की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो गई, मान लिया 5 हो गई, यहाँ पे 5 रख के देखो, ये 20 हो जाएगा, 16 - 20 वो नेगेटिव आ जाएगा। तो d जब नेगेटिव आता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है
कि k मस्ट बी लेस देन 4। इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है x² प्लस kx माइनस 4। ठीक है, अब इसमें भी यही बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको रखा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू रखी माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव है। ठीक है, ये यहाँ नेगेटिव साइन है, इसको कंसीडर करना भाई। अब तुम ये देखो कि ये इस तरह से बन गया रिलेशन k² प्लस 16 ग्रेटर देन 0। अब इसमें तुम k की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी रियल नंबर, मतलब k बिलोंग्स टू रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि 16 प्लस हो रहा है, एक बात तो ये, दूसरा k का स्क्वायर हो रहा है। मान लिया यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी -2, उसका स्क्वायर किया तो वो तो 20 आ रहा है, वो तो पॉजिटिव होता है, तो d अपना पॉजिटिव हो गया। मान लिया k की वैल्यू मैंने 0 रखी तो भी ये हो जाएगा, k की वैल्यू 1 रखी तो भी ये हो जाएगा। तो ये सारे रिलेशन हमेशा ही सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब k का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इक्वेशन पे, कुछ भी रखो k वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें रियल एंड इक्वल दे रखे हैं, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे पहले आई वांट टू डिस्कस कि ये दो रूट्स सेम कैसे आते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया फॉर्मूले में -b/2a लिखा हुआ है, लेकिन दो रूट्स कैसे आएंगे उसको थोड़ा देख लो पहले। मान लिया मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली से इस टाइप से, ठीक, या यहाँ पे प्लस ले लिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन है। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो इसके दो फैक्टर बनेंगे ये, तो इन दोनों से आंसर क्या आएगा, वो -2 आएगा। और इस इक्वेशन में तुम चेक कर सकते हो b² मतलब इसका स्क्वायर किया माइनस, ये हमेशा 0 आएगा। अगर दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको नोट करना अपने माइंड में कि परफेक्ट स्क्वायर जैसी कंडीशन किसी क्वेश्चन में दी हो, उस बात का मतलब क्या है, उस बात का मतलब ये है कि वो d जो है वो 0 हो रहा होगा, मतलब इक्वल रूट्स उसके आ रहे हो। लेट्स मूव टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 3k + 1 x² + 2k + 1x + 1 = 0। यही क्वेश्चन है, फाइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो बोल रहा है रियल एंड इक्वल, इसका मतलब d जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, d 0 होगा, इसके बाद का मतलब क्या है, b² - 4ac 0 होना चाहिए। अब वैल्यूज रख ली फटाफट से। इस पूरे का स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी b है तो इस पूरे का स्क्वायर लगाया, -4ac = 0 मेंशन कर दिया। अब ये 2 का स्क्वायर कर लिया 4, इस k + 1 के होल स्क्वायर को खोल लिया a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले से। जब a + b का होल स्क्वायर होता है तो आप इसी तरह से ओपन करते हो, वही ओपन करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 = 0। अब इसको एडजस्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 4k² + 8k + 4 - 12k - 4 = 0। तो
ये हो गया 4k² माइनस 4k इक्वल्स टू 0। मतलब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8k में से 12k माइनस हुए तो 4k बच गए माइनस के। अब 4k कॉमन ले लो, अंदर बचेगा k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो k की वैल्यू 0 होगी या k की वैल्यू 1 होगी। फिर प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन डाउन। Let's move to second part of this question. The question says 4 minus k x square plus 2k plus 4 x plus 8k plus 1 equals to 0. I think the question is correct. Let me check once. Yes, वहाँ x आना था, लगा दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी d इक्वल्स टू 0 ही आएगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल की कंडीशन दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम थी। तो अप्लाई किया, b क्या है वो 2k प्लस 4 है, x का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर किया, माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट माइनस 8k² प्लस 31k प्लस 4, आई थिंक ये मिलेगा। इसको ओपन किया तो आ जाएगा 4k² प्लस 16 प्लस 16k, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं आ रहा तो अभी बताता हूँ मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, इक्वल टू 0 लगा लो। तो मान लो मेरे पास दिया हुआ है 3k प्लस 2 एंड 5k माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो k² की टर्म आएगी, फिर k की टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, यही मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी दो फैक्टर से। अब k² का टर्म कौन देगा, k से k वाला मल्टीप्लाई होके, तो वो 15 आ गया, प्लस का लिख दिया। अब k वाला टर्म दो जन दे रहे हैं, एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10 आ गया, तो बच्चा कितना, माइनस का 2, वो k आ गया। अब कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट देगा। ऐसे मैंने इसको कर लिया, इस 4 को छोड़ दिया एक बार को, इस 8k को माइनस के से किया तो माइनस 8k², इसको इससे किया माइनस के, इसको इससे किया 32k, तो 32 में से 1 गया 31। ठीक है, और ये 4 प्लस 1 से होके प्लस का 4 आ गया। यहाँ तक आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। अब क्या किया, पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन आ रहा है, देखो। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को ऐसे कह दो कि 4 से डिवाइड कर दिया, या ऐसे 4 कॉमन लेके दिखा दिया। इसको लिख दिया k² प्लस 4 प्लस 4k माइनस 8k² प्लस 31k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये 4 अब 0 में चला गया, बाकी बची हुई इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या किया, k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना, वो बचा 9k² माइनस 27k इक्वल्स टू 0। अगेन आपका 9k कॉमन आ गया, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आइदर 0 और 3। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन डाउन। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, अब सिर्फ इक्वल बोल दिया, इसका एग्जिस्ट तो कर ही रहे होंगे, तो रियल तो है ही। तो जब इक्वल टर्म यूज करेगा तो उसको रियल लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दे तो भी ठीक है, नहीं तो अपन रियल मानेंगे। ठीक है, अब कह रहा है इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से।
क्वेश्चन सेज इक्वेशन में दे रखा है तो d इक्वल्स टू 0, यही लिखेंगे, इक्वल है, d की वैल्यू रख दी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b क्या है, b ये पूरा है, ये x का कोफिशिएंट, तो इसको रखा माइनस 2ac प्लस bd इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कर दिया माइनस 4a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 वहाँ से भी है तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, बचा मेरे पास ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी निकल गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये 4 डिवाइड में चला गया, 0। ऐसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर प्लस 2 और इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको ओपन कर लिया, ये आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और बी स्क्वायर डी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। इसको लिख लिया मैंने माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर तुम माइनस का साइन कॉमन लेते हो और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हो, मतलब माइनस का साइन कॉमन लेना मतलब माइनस से इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके भी लिख दिया, ठीक है। इसको भी थोड़ा एडजस्ट करके लिख दिया, भाई ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको जब मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, विच मीन्स AD इज इक्वल्स टू BC, अगर इसको 0 रखते हैं तो। अब A के नीचे क्या चाहिए, B चाहिए, ले आओ, ये B इधर आ जाएगा, ये D इधर आ जाएगा, तो A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, हैंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी प्लस क्वाड्रेटिक, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, x की हाईएस्ट डिग्री तो 2 ही होगी उसमें, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव करो ये रियल एंड इक्वल होंगे, सिर्फ तभी होंगे अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हुआ। तो थ्योरेटिकली तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मान लो फैक्टर ऐसे आए हैं इस तरह से, तो पक्का उसके 2 अलग अलग आंसर्स आ रहे होंगे, एक 3 आ रहा होगा, एक -5 आ रहा होगा। अब मान लिया ये भी -3 हो जाए, सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही आंसर आए, दोनों बार 3। तो कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से मैं देखूं तो अगर उसके 2 फैक्टर सेम बनते हैं तब तो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, अदरवाइज नॉट। तो इसमें देखो अगर फैक्टर सारे सेम करने हैं तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना ही चाहिए। मान लो यहाँ पे a हो गया तो x माइनस a, यहाँ पे भी a हो गया x माइनस a, यहाँ पे भी a हो गया x माइनस a, तो आंसर a ही आएगा, ठीक है। या सब जगह b हो गया तो आंसर b आएगा, है ना। तो फैक्टर्स में सेम होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक पोर्शन सॉल्व करके देख लो कोई भी। मान लो ये वाला पोर्शन मैंने उठा लिया, x माइनस a
एक्स माइनस बी। मतलब क्या, चाहे आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर यहाँ पे अपने अपने बात समझा सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। अब क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब फिर इसका क्या किया, डी 0 कर दिया, क्योंकि रियल एंड इक्वल इसमें भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट ये नेगेटिव साइन के साथ है, -4 यहाँ 1 है, यहाँ ए बी है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है a इक्वल्स टू बी। ये रिजल्ट तो मुझे इतने पार्ट ने दिया, ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगा तो सिमिलरिटी से आई कैन से इसने तो दिया a इक्वल्स टू बी, ये मुझे देगा b इक्वल्स टू सी, और ये मुझे देगा c इक्वल्स टू a। तो इन तीनों से कंक्लूड होके आ जाएगा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। तो इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों व्यूज से देख लिया क्वेश्चन को। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि ये जो इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। फिर तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल्स टू 0, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो x का कोफिशिएंट -4 x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, ये चलने दिया, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, -4 ये मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ओपन किया ब्रैकेट तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर सेम पड़ा रहा, ये -4 मल्टीप्लाई हुआ तो -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर -4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल हो गए दोनों, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, कैंसिल हो गए। बच क्या रहा है वो अपन देख लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब c स्क्वायर वाले को उधर ले जाओ, रिजल्ट अपना आ ही गया है ऑलमोस्ट। 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है और यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, ये 4 कॉमन आया ना, यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अपना जो रिजल्ट पूछा हुआ था दैट इज प्रूव्ड। तो प्लीज़ पॉज इट एंड नोट इट डाउन।